बारह जाइए रटांगे शहर कखड़ी होना शहर बढ़िया नहीं समाया हर घड़ी नजरों में भगवान रहता है। समाया हर घड़ी नजरों में अब भगवान रहता है। उसी की है लगन मन में, उसी का ध्यान रहता है। उसी की है लगन मन में, उसी का ध्यान रहता है। बनूं मैं दासी चरणों की, यही आशा यही इच्छा। बनूं मैं दासी चरणों की, यही आशा यही इच्छा। मरण हो उनके चरणों में, यही अरमान रहता है। मरण हो उनके चरणों में, यही अरमान रहता है। समाया हर घड़ी नजरों में अब भगवान रहता है। जुदाई हर घड़ी की अब मुझे बेचैन करती है। जुदाई हर घड़ी की अब मुझे बेचैन करती है। विरह में रात दिन अब मौत का सामान रहता है। विरह में रात दिन अब मौत का सामान रहता है। आहा, जब से मेरे पिता कुशध्वज ऋषि ने ये प्रण लिया है कि मेरे पति भगवान विष्णु होंगे, तब से मैं उन्हीं के ध्यान में जीवन बिता रही हूँ। सारे संसार से मुंह मोड़कर उन्हीं के चरणों में लगा रही हूँ। परंतु प्यारे ने अब तक कोई कृपा नहीं की। निराशा के अंधकार में आशा की कोई ज्योति नहीं जली। चांद और तारे मुनव्वर है तो मेरी जात से। अन्न देता हूँ जहाँ वालों को मैं इन दोनों हाथ से। मैं बदल देता हूँ सबको तिनको रात से। नूर बनकर हूँ चमकता पर्दा जुमरात से। किबरो तकमक से मैं पुर हूँ, पुत्रा अभिमान हूँ। सब करो झुक के सजदा मुझे, मैं भगवान हूँ। चढ़ाकर इश्क की हस्ती रंग अपना मैं जमाऊंगा। अपने नाम का डंका तीनों लोगों में फहराऊंगा। मैं देता और
ऋषि मुनियों से अपना नाम जपवाऊंगा। हर एक मंदिर धर्मशाला में मेरी आरती होगी। मेरी प्रजा श्रद्धा के फूल मुझ पर बारती होगी। भगवान शंकर भी कितने बोले हैं, जो मेरी जरा सी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे अपना अनन्य भक्त मान लिया और ये चंद्रहास तलवार मुझे उपहार में दे दी है। सुंदर, अति सुंदर, निर्जल वन में शोभती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती कीच में चमकत बारंबार। नहीं नहीं, ये तो उससे भी अधिक शोभायमान है। इस निर्जन वन में तेरह मुनियों का वास, जो अंधेरी रेण में चंद्र करे प्रकाश। क्या विचार रहे हो महात्मन? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल, मस्तानी चाल और मन को लुभाने वाले ये अलौकिक रूप बड़ी ठिठाई से दिल पर प्रभाव डाल रहा है। यदि शारीरिक और मानसिक वीरता पर बल पाने वाली कोई शोभा है तो चंद्रमुखी जह शोभा। यदि योगी का जोग, मुनि का मान और ऋषि का ध्यान तोड़ने वाला कोई वीर है तो केवल यह रूप। जहां चल जाए तीखे बाण इन नैनों के तीरों से, नहीं वहां कुछ काम दे सकते हथियार वीरों के। नजर कैसे न हो संसार की इस देव बाला पर, चंद्र तारा गण है नुशावर सुंदर मुखी शोभा पर। ज्ञानी पुरुष, विचारों की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। ओहो, चूक हुई, बोल गया। कहो देवी, तुम कौन हो? मैं कुशध्वज ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई दीन योगिन। तो इस वन में भ्रमण करने का कारण क्या? अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? हो चुका, सदा से आज तक है, जिसका सब वेदों ने गुण गाया। वो विष्णु विषव का और लोगों का आधार कहलाया। 14 भवन और 3 युग जिसे भगवान कहते हैं, उसी को मेरा जीवन, मेरा प्राण कहते हैं। कल्पना, झूठी कल्पना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मृगनी। क्या दूध को मुट्ठी में बंद करने का इरादा है? बोली बाला, क्या उस कल्पित आकाश से प्रेम कर आशाओं का स्वप्न देख रही है? यह कसौटी किस तरह पूरी होगी विश्वास की? आस है तुझे कागज के फूलों में बास की। तुझको तड़पाती रहेगी सर्वदा यह इच्छा तेरी, हो नहीं सकती पूरी कभी यह मंशा तेरी। इच्छा पूरी हो या ना हो, परंतु मैं कदापि अपने विचारों का त्याग नहीं कर सकती। जिसे एक बार अपना पति मान लिया, उससे कदापि मुख मोड़ नहीं सकती। यह गाढ़ा रंग है चढ़ गया जो हृदय के दर्पण पर, यह सच्ची कामना है पार उतरेगी जो साधन पर। मरूं इस ध्यान में बेशक, मरण एक बार होता है, सती नारी के जीवन में प्रण एक बार होता है। निसंदेह तू अपने ध्यान में मगन हो रही है और अंधी वीरता के कारण जय यौवन का मुख खो रही है। परंतु देख, संसार के जो है सुख भी बार बार लौट के नहीं आते।
जब यौवन की जहर चली जाएगी तो इस दिन को याद कर कर बहुत पछताएगी। जह शोभा चंद्रमुखी, जह जीवन और जवानी, जह रंगत रूप है तेरी चितवन। पड़ा है धूल में, पड़ा है धूल में ये मन हरण अनमोल मोती है। ए सुंदर फूल तू क्यों पैरों तले पामाल होती है। दुष्ट संसार के सुखों में फंसाकर मुझे अपने वश में करना चाहता है। नाशवान कामनाओं का महल चढ़ाकर मेरे हृदय पर वासना का महल चढ़ाना चाहता है। नहीं समझा है अब तक तू किस कदर है मान अबला का। प्रण यह है प्राण से प्यारा, हमेशा जान अबला का। मिले जो राज दुनिया का, वचन पर वार दूंगी मैं। तेरी सोने की लंका को प्रण पर वार दूंगी मैं। सुंदरी खास कर आंखें खोल, तेरे ज्ञान पे काहे का पर्दा पड़ा हुआ है। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने कौन खड़ा है। तेरी कोमल जमा से शब्द जो कड़वे निकलते हैं, यह तीखे बाण हैं जो प्रेम की गर्दन पर चलते हैं। समय आया है ज्ञानी पाप के रास्ते पर चलते हैं। अनोखी बात है बंजर मिट्टी में पिघलते हैं। समझा समझा, मति मत अवागन, मैं तेरा तात्पर्य समझा। तू अपनी कुबुद्धि से लाचार है, जो मेरी क्रोध की अग्नि में स्वाह होने के लिए तैयार है। जो काम मैं अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता था, उसे ही करने के लिए तू मुझे विवश कर रही है। क्रोध को मेरे समझकर खेलती है खेल तू। बोल के कड़वे वचन अग्नि में डाले तेल तू। बिड़कर रावण से जग में कौन जीने पाएगा। देखता हूं तुझे बचाने कौन आएगा। शर्म कर ओ बेहया शर्म कर। बस बंद कर अपनी जुबानी को। इसी अभिमान में खो देगी, नहीं तो अपनी जिंदगानी को। जिंदगानी क्या, जिंदगानी का मोह दिखाकर मुझे अपने वश में करना चाहता है। क्या मृत्यु से डराकर अपनी वीरता का सिक्का जमाना चाहता है। जा जाओ चंडाल, चला जा। अगर थोड़ी शर्म हया बाकी है तो मुझे अपना मुख ना दिखा। ओहो, इतनी टिठाई, इतना अभिमान, देवताओं के शत्रु राजा रावण का इस कदर अपमान। जमाने भर की शक्ति जिसके कदमों में झुकती है। तमाशा है उसी योद्धा पे अबला नार हपती है। जिसे अबला समझता है वो ज्वाला सी दहकती है, जलाकर भस्म कर देगी वो ज्वाला सी जलती है। बस अब नहीं सुना जाता तेरे कटीले शब्दों का अंत हुआ जाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, वो ध्यान ही बेकार है। देख मेरा हाथ तेरे गले का हार है। नहीं, मेरा ये शरीर तेरे स्पर्श के काबिल नहीं। हाय अन्यायी, मेरी काया ही भ्रष्ट बनाई। अफसोस भगवान को अर्पण किया हुआ ये शरीर अब मेरे इष्टदेव की भेंट नहीं बन सकता। इसलिए अब मैं इसे त्याग कर नया जीवन उत्पन्न करूंगी और उसी से तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी।
किन्ना लंबा होता है काल 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 को है बांध रखा, मैंने पाए दान से मर नहीं सकता, अमर हूँ ब्रह्मा के वरदान से। कांपते हैं देवता वीर मुझ बलवान से, इंसान की औकात क्या, बचने की ताकत नहीं भगवान में।